नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, पहले बाबा साहेब भारत के रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का आप लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जिन्होंने एक ऐसा ग्रंथ, ऐसा संविधान, एक बुक देकर गया जिसपे आज 140 करोड़ देश की जनता उनके इस कार्य के लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ जो छोटे सोच के लोग थे, जिनका सोच था हर समय हम एक तबके पर राज करेंगे, लेकिन यह ग्रंथ जो दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा समाज को ताकत दिया, तो इसका सुरक्षा, इसका रक्षा इस देश के एक एक जनता का जो है अधिकार भी है, और उन्हें इस अधिकार को पालन भी करना है कि देश की इस ग्रंथ से आप शिक्षित हो रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप अच्छे लोग बन रहे हैं, अच्छे नेता बन रहे हैं, बड़े ऑफिसर बन रहे हैं, देश की किसी भी जगह आप जा सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं और किसी से भी आंख में आंख मिलाकर बातें कर सकते हैं। वह यह ग्रंथ है भारत के संविधान जिन्हें बनाने का काम, जिन्हें इस देश को निर्मित करके देने का काम बाबा साहेब ने किया। तो मैं उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई पाता हूं। मैं उन्हें दिल की गहराई से बधाई देता हूं। अब आइए बिहार की राजनीति पे बात करेंगे। दोस्तों, खबर यह चल रहा है, ब्रेकिंग खबर यह है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव तो होगा, लेकिन चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार सिर्फ चेहरे रहेंगे। बीजेपी अपना सीएम फेस फाइनल कर लिया है अंदर खाने, उन्हें सीएम की कुर्सी पे बैठा देंगे। 2025 विधानसभा का एजेंडा क्लियर हो चुका है दोस्तों। जदयू नीतीश कुमार जो है जदयू के कुछ बड़े नेताओं के कमांड में आ चुके हैं, और यह भी फाइनल है बीजेपी, क्योंकि आप लोग खुद ही अनुमान लगाइए, बीजेपी जिस तरह से 2020, 15, 10, 5 के चुनाव में कहते थे कि नीतीश जी को, अब बात ज्यादा नहीं, 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 आए या 5 सीट आई, 20 आई, 40 या 70, सीएम नीतीश कुमार ही हो। लेकिन 2025 के चुनाव में जो देखा जा रहा है वह बीजेपी के शीर्ष नेता हो, आला कमान या प्रदेश के नेता, किसी ने ये एक लाइन नहीं चलाया, हेडलाइन नहीं चला, किसी की जुबान से यह नहीं निकला कि नीतीश कुमार को 1 सीट आवे या 100 सीट आवे, सीएम बिहार के नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के चेहरे। इस तरह की बातें बीजेपी इस बार नहीं कर रहे। बीजेपी सिर्फ किसी भी तरह मजबूरन, बस क्योंकि बिहार की जो परिस्थिति है उसे देखते हुए बीजेपी सिर्फ नीतीश को एक चेहरा बनाकर चुनाव 2025 का लड़ा जाएगा। ये डेडलाइन है दोस्तों, ये क्लियर है। तो बीजेपी किसी भी परिस्थिति में बिहार का चुनाव जीतना चाहती, परिसीमन लागू होगा। हिंदी पट्टी में बीजेपी अपना जो है वर्चस्व को कायम करने के लिए, उसके लिए किसी भी हद तक गुजर जाना हो, किसी भी धर्म तक चले जाना है, उसे हिंदू मुस्लिम कर देना है, एकजुट कर देना है, सभी दलित को हिंदू में लाकर एक कवरेज कर देना है। ये तमाम चीजें बीजेपी प्रोपेगेंडाओं के साथ चुनाव लड़ रही है। अब विपक्ष की बात आई तो विपक्ष के ही अंदर खाने में 100 समस्या हो गया। विपक्ष में कांग्रेस जो है तेजस्वी यादव को सीएम केस मानने से इनकार कर,
कांग्रेस जो है अलग एजेंडाओं में चल रहा है। कांग्रेस लंबे 30 वर्ष से सत्ता से बाहर है, तो कांग्रेस चाह रहे हैं कि राज्य में अब जो वोट बैंक है, जो जैसे यूपी में अखिलेश के पास चला गया है, बिहार में तेजस्वी लाल प्रसाद यादव के पास, वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे अब कांग्रेस अपने तरफ लाना चाहता है। और दलित वोट, उसे लग रहा है कि दलित वोट कुछ % आ चुका है और आ ही जाएगा। मतलब कांग्रेस भी डिपेंड फॉर क्षेत्रीय पार्टी नहीं होना चाहती। तो फिर देश की जनता और बिहार की जनता 2025 की चुनाव में क्या करेंगे? महागठबंधन में अभी तानातानी चल रहा है। तेजस्वी यादव भी फ्रंट में पब्लिक के बीच रूबरू हो रहे हैं और तमाम चीजें, योजनाओं को पर्सपेक्टिव की तरह जो है रख रहे हैं और अपनी 17 महीने के कार्यकाल को गिना भी रहे हैं। और डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स की तरह जो है बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को अपने जो है बातों से अपने प्रति जोड़ने का कोशिश हो रहा है। तेजस्वी यादव भी लगे हुए। अब आइए बीते बिहार में जो 3 दिन में घटना हुआ। एक पार्टी है जो तीसरा मोर्चा को लेकर चल रहा है, बदलाव बिहार बदलाव की ओर। जन स्वराज पार्टी के संरक्षक जो है प्रशांत किशोर पांडे, क्योंकि देखिए जरूरी है पांडे टाइटल बोलना, जानना आपको जरूरी है, क्योंकि प्रशांत किशोर 11 अप्रैल को रैली करते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी। तो ये जो एक बयान देकर जातीय ट्विस्ट जो है बिहार में ला दिए हैं और कहीं न कहीं लोग नीतीश कुमार से इस कनेक्शन को जोड़ दिया। यह नीतीश कुमार का श्राद्ध भी कराना चाहिए। और प्रशांत किशोर का जो रैली है, कुछ मीडिया ने कहा सुपर रहा, डुपर रहा, कुछ मीडिया चला रहे हैं कि फ्लॉप। तस्वीर ने आप लोग भी देखा, प्रशांत किशोर काफी आक्रोशित हुए, भावुक भी हुए कि ये हमारे साथ प्रशासन ने, सिस्टम ने अन्याय। लेकिन जो जनता का राय है, मैंने जो कुछ जगह ऑफ कैमरा बात किया, तो प्रशांत किशोर के लेकर जो है बिहार की जनता में जो अनुमान, जो बातें चल रहा है, चर्चा हो रहा है प्रशांत किशोर का, लेकिन यह चल रहा है कि प्रशांत किशोर अभी सत्ता क्या, अभी बहुत दूर है बिहार में राजनीतिक स्तर के रूप में जो है अपना काबिज कब्जा कर। वो वोट कटवा हो सकते हैं, लेकिन वह एक प्रतिनिधित्व के तौर पर बिहार में अभी उस काबिल नहीं। बिहार में जो लड़ाई है एनडीए वर्सेस इंडिया ही है, बीजेपी वर्सेस आरजेडी को ही लोग देख रहा है। तो अब समझ में यह तो मोटा मोटी बिहार के समीकरण, मतलब पब्लिक रिव्यू से यह समझ में आ रहा है कि बिहार में 2 तरफा ही लड़ाई है। अब उसमें जो आ जाए, एक दलित समाज के ही नेता, SC ST का कहिए, जो इंजीनियर IP गुप्ता भी 13 अप्रैल को रैली करते, उसमें जो जनसभा पहुंचता, एक अकेला 6 महीने में जो जिस तरह से उन्होंने आरक्षण को लेकर जो है 5 का आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, जो मतलब उसे उस जगह पे, तो ये गलत है, ये वापसी किया। जो सरकार करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। तो IP गुप्ता कौन है? IP गुप्ता ने किस तरह से पोलराइज करके अपने समाज को पटना के गांधी मैदान पहुंचाता है, यह देखकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने भी दांत के तले उंगली काटने लगे। उन्होंने जो है भीम संवाद में जो है 13 को ही उनका भी चल रहा था, तो उन्होंने तांती और पान समाज की चर्चा खोली। तो कहीं न कहीं IP गुप्ता बिहार में एक मैसेज देने में कामयाब हुए। अब उसे कौन लपकता है ये देखना है। तो दोस्तों 2-3 मुद्दे था जो मैंने रखे। आ जाइए मुख्यमंत्री फेस पर। बिहार के लिए
नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, ये सब हैं। बिहार की जनता किसे देख रहे हैं? जिस तरह से सी वोटर का आया सर्वे, तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री रेस में सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन जो नेशनल मीडिया अलग तरह से परोस रहा है, बिहार में बीते दिन जिस तरह से आपराधिक मामले भी हुआ, चीजों को जिस तरह से विपक्ष नेता रख रहे हैं, ये तमाम चीजें जिस तरह से 1-2 साल में बिहार में फूलें गिरा, ये चीजों को भी पब्लिक देखा है। तो बड़ा मुश्किल है इस बार बीजेपी एनडीए के लिए भी बिहार में, और बीजेपी को ये पता चल चुका है कि नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन नीतीश को सीएम बनाना इस बार खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत जगह नीतीश कुमार से बहुत लोग बिहार में, अब बिहार की जनता जो उनके उम्र पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अब वह उस कैपेबिलिटी में नहीं है जो बिहार को चला पाएंगे। तो सवाल हर जगह है दोस्तों, अब बिहार की राजनीति किस ओर और किस मोड़ जाएगा? चुनाव महज अब 4 से 5 महीने। और जिस तरह से एक मुद्दा में ऐड और कर दूं, जिस तरह से एक इतिहास को बीजेपी की तरफ से वो तो ये मनाई है कि वो एक राज्य तक सीमित है, वो बिहार अभी नहीं पहुंचा है, ये तो बड़ा मुश्किल घड़ी हो जाता बिहार में। उस पर हम एक जरूर वीडियो बनाएंगे, और हो सकता है कि कल ही आपके बीच आएगा जो इतिहास पे लड़ाई चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग किस नजर से बिहार के चुनाव को देख रहे हैं, और बिहार में क्या लगता है कि नीतीश कुमार के साथ छलावा हो सकता है, खेला हो सकता है? नीतीश कुमार के साथ बीजेपी जो है अपने हिसाब से चुनावी रणनीति के साथ नीतीश कुमार के साथ ऐसा कर सकता है। जो अंदर खाने खबर आया है कि नीतीश कुमार सिर्फ चेहरा हो सकते हैं, सीएम नहीं होंगे 2025 में, ये क्लियर है। आप लोग का क्या रहा है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब से हौसला बुलंद होता है और मोटिवेट होते हैं हम लोग, और आपके बीच अच्छी खबर रखने का कोशिश कर रहे हैं। तो अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, अपने भाई को सहयोग करते हुए। मैं आपका भाई दीपक कुमार, धन्यवाद।